आज की मरकजी तिलावत सुनेंगे और किताब मुकद्दस की अमीक लासानी और लाफानी बातों को अपनी जिंदगियों में जानेंगे। मुकाशवा 3 बाब और उसकी 20वीं आयत मुबारका। किताब मुकद्दस में लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। एक और हवाला देखेंगे, मत्ती की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 11 आयत मुबारका। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगी, आए खुदावन हमारे लिए दरवाजा खोल दे। किताब मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बड़ी बरकत, तसल्ली और नजात का बाइस ठहरे। अजीज बहन भाइयों, इन दोनों हवाला जात में एक चुंका देने वाला तजाद मौजूद है। एक में ये तस्वीर है कि खुदावन यस्सु दिल के दरवाजा पर खड़ा दाखिल होने के लिए इजाजत मांग रहा है, और दूसरे हवाला के मुताबिक ये कैफियत है कि वो उन लोगों को जो उसकी बादशाहत में दाखिल होने की इजाजत मांग रहे थे उनकी आवाज तक सुनने से इनकार करता है। एक का ताल्लुक वक्त से और दूसरे का अब्दियत की सुबह से है। बिलखसूस पहले हवाला को मुकाशवा 3 बाब और उसकी 20वीं आयत को जब हमने पढ़ा, मुकाशवा की किताब से पेश की गई आयत में लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता या पासमान से हमारा खुदावन यीशु मसीह मुखातिब है। इस कलीसिया का सबसे बड़ा गुनाह यह था कि वो ना गर्म थी ना सर्द थी। और जब हम इसी बाब की 15वीं आयत में को पढ़ते हैं तो इस कलीसिया की हालत के बारे में खुदा का कलाम हमें बताता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। अजीजों, मौजूदा कलीसियाएं उनकी भी यही हालत है। वो ना तो सर्द है और ना ही गर्म। उन्होंने दोगलापन अख्तियार कर रखा है, गुनाह भी करते हैं, खुदा की हजूरी में भी जाने के दावादार बन जाते हैं, गुनाह में जिंदगी भी गुजारते हैं और खुदा में रहने का ढोंग भी रचाया हुआ है। ऐसी ही हालत वहां की कलीसिया लौदीकिया की भी थी। और जब हम इसी बाब की 17वीं आयत पर गौर करते हैं तो उनका गुनाह उनका बेजा फख्र था। वो गुनाह पर फख्र करते थे। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मुस्ताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। गुनाह इंसान को नंगा कर देता है, गुनाह इंसान को अंधा कर देता है, गुनाह इंसान को उसकी मुफलिसी की हालत में ले आता है। वो अपनी अब्दियत की तरफ नगाह मरकूज करने की बजाय वो हलाकत की राह पर राग़िब हो जाता है। हालांकि ये कलीसिया
अपने मकाम से गिर गई है, लेकिन मसीह खुदावंद अब भी इससे मोहब्बत रखता है। जब हम 19 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मलामत और तंबीह करता हूं, बस सरगर्म हो और तौबा कर। और अगर हम 25वीं आयत तक पढ़ें तो खुदावन इस कलीसिया के लिए अपने अज़ाइम, अपने मंसूबे जो खुदावन ने मुरत्तब किए हैं अपने लोगों के लिए, वो जाहिर करता है। 21वीं आयत में लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अजीजो, खुदावन यीशु मसीह खुदा बाप की मोहब्बत को हम पर अयां करता है। लेकिन अब मंजर बिल्कुल तब्दील हो चुका है। अब कलीसिया बिलाखिर बेदार होती है और आसमान के दरवाजा पर दस्तक देती है और इल्तिजा करती है, आए खुदावन, आए खुदावन, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। ये दूसरा पस मंजर है जिस दूसरे हवाला को मत्ती 25 बाब और उसकी 11 आयत को हमने पढ़ा। ना सिर्फ कलीसियाई तौर पर बल्कि इंफरादी तौर पर भी ये दुरुस्त है कि गुनाहगार तौबा करके खुदा में शामिल हो सकता है। ये सच है कि इंसान का दिल अपनी फितरी हालत में खुदावन के बंद है। जहालत, गफलत, बेईमान और सरकशी। लेकिन खुदावन यीशु मसीह चाहता है कि इंसान के दिल पर कब्जा जमा ले। वो तो अजनबी की हैसियत से दाखिल होने के लिए भी इजाजत मांग रहा है, ना कि उसकी हैसियत के दाखिल होने के लिए उसका हक है। उसने उन मुख्तलिफ तरीकों का पता इस तरह इससे उन मुख्तलिफ तरीकों का पता चलता है जिनसे यीशु दिल में दाखिल होने की इजाजत मांगता है। यीशु की फरोतनी और मोहब्बत अजीजों, मुलाहिजा फरमाइए। आसमान का बादशाह हमारे पास आता है, वो इंतजार नहीं करता हम उसके पास। उसके रवैया पर निगाह कीजिए, वो एक मुनज्जी की हैसियत से खड़ा है। उसका मुसलसल इसरार है, देख मैं खड़ा हूं। वो इंसान की आजाद मर्जी को तस्लीम करता है। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा। मसीह खुदावंद को बाहर खड़ा रखने में अक्सर कौन सी रुकावटें हैं, चंद एक बताए देता हूं। आपके जाती मफादात, आपके ऐसे दोस्त जो आपको खुदा से दूर रखते हैं, जिनके अंदर इब्लीस होकर काम करता है, जो इब्लीस के हवारियों का काम सरंजाम देते हैं। आपके ऐसे रुझानात जो आपको खुदा से दूर रखते हैं, उन लोगों से अपील जो दिल के दरवाजा की कुंडी खोलने में सुस्ती से काम लेते हैं और मुंतजिर निजात दहिंदा को अंदर दाखिल होने देते। चंद आयत की शरायत किस कदर आसान है। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर, अगर लोगों से बहुत बड़ी बातों का मुतालबा किया जाता तो वो ये काम करने
से अपनी निजात के लिए कोशिश करते रहते, लेकिन यहाँ तो सिर्फ ये शर्त है कि उसकी आवाज को सुने। पहली बात ये, इस बात पर गौर करें कि दरवाजा पर दस्तक कौन दे रहा है। दरवाजा पर दस्तक खुदावन यीशु मसीह दे रहा है। क्या आपने उसके लिए दरवाजा को खोला? दरवाजा को खोलने से मुराद ये है कि आपने खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, उसकी निजात की खुशखबरी को सच्चे दिल से कबूल किया, अपने गुनाहों को तर्क किया की और उसकी तालीमात पर रजू लाए। आए चंद अहम बातें निजात की ताल्लुक से देखेंगे। अगर आप उसके लिए दरवाजा खोलेंगे, उससे अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, उससे अपने जीवन में खुश आमदीद कहेंगे, अपने दिल के दरवाजा को उसके लिए हमेशा के लिए खोलेंगे, तो क्या होगा? मुबारक यकीन दहानी खुदा यीशु मसीह ने करवाई। मैं उसके पास अंदर आकर उससे, कितनी खूबसूरत बात है कि मैं अंदर आकर, यानी कि मैं उसके पास अंदर आ जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ, यानी कि एक गहरी रफाकत, एक गहरी दोस्ती और आला तरीन इज्जत का इजहार होता है। और दिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। इस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। आए चंद लम्हों के लिए हम गौर करें, क्या हम इस आवाज को सुनकर अपने दिल के दरवाजा को खुदा यीशु मसीह के लिए खोल चुके हैं, या हम अभी तक उन सुस्त कमारियों की मानिंद हैं जो सुस्त थी, जो दुल्हा इस्तकबाल को ना पहुंच पाई। मत्ती 25 पाप और उसकी 11 आयत में लिखा है, फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगी, आए खुदावन, आए खुदावन, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। और आए खुदावन के जवाब को देखी, इसकी अगली आयत में लिखा है, उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। मेरे अजीजों, आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर हम अभी तक गुनाह में, बदी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो शायद हमने उस दुल्हा के बारे में सुन भी रखा था, जान भी रखा था। शायद हमें पता है कि हमारे दिल के दरवाजा पर खुदा यीशु मसीह दस्तक दे रहा है, लेकिन हम अपने बदी और गुनाह को तर्क नहीं करते, गुनाह की पदाश में जिंदगी गुजारते रहते हैं। गुनाह हमारी जिंदगियों में ऐसा काम कर देता है कि हम अपने मुनज्जी के लिए दरवाजा नहीं खोलते। आए अपनी जिंदगियों पर गौर करें। मेरे भाई, मेरी बहन, इससे पहले कि हम देर कर दें, आए अपने दिल के दरवाजा को खुदावन यीशु मसीह के लिए खोल दें। उन सुस्त कवारियों की तरह हम दरवाजा से बाहर ही ना रह जाए, बल्कि हम उस
दुल्हा को, जो नजात का बानी, कामिल इंसान और कामिल खुदा है, उसे अपने दिल के दरवाजे खोलकर खुश आमदीद कर, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा खोल कर, ताकि वो जब हमारी जिंदगी में आए, वो जब हम उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, अपने जीवन में उसे खुश आमदीद कहें, गुनाह-आलूदा जिंदगी को तर्क करें, उसकी पाकीज़गी, उसकी रास्तबाजी को ओढ़ दें, तो फिर उसके साथ बैठकर हम तख्त पर उसके साथ बैठे। जिस तरह वो गालिब आकर बाप के साथ है, उसके साथ हम भी तख्त पर बैठे और उसके साथ हम हमेशा की बादशाही के वारिस हैं। आए चंद मिनट के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, सोचना शुरू करें कि हमारे दिल के दरवाजा पर खुदा यीशु मसीह की दस्तक हुई। अगर हुई, हमने अभी तक इस दिल के दरवाजा को यीशु के लिए क्यों नहीं खोला? शायद मेरे भाई, मेरी बहन, आपका वो गुनाह, आपकी वो बदियां, बदकारियां आपको इस दरवाजा को खोलने से रोकती रही। लेकिन आए, देखें, गौर करें, सोचें कि आपके दिल के दरवाजा पर दस्तक कौन दे रहा है। वो जो कामिल इंसान और कामिल खुदा, वो जो निजात का बानी खुदावंद यीशु मसीह, जिसका दावा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आए उसके लिए अपने दिल के दरवाजा को खोल दे, ताकि वो आपके दिल के दरवाजा में, आपके दिल में वो बसेरा करे और आपको हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करे। खुदावन हम सबको कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन था खुदा का। खुदा आपको इस वचन के द्वारा बहुत बरकत दे। आए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे पास्टर जी, शायद अमीन जी के नाल मिल के ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ वचन ਦੇ ਲਈ प्रार्थना ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।